Sağımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Barara bir barara bir barara. बहुत मजा आया ना आज। हाँ अच्छा लगा सब। काफी अच्छी गुजरी आज की शाम। तुम कुछ पियोगे? तिमिर, तुम ठीक हो? मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सेलिन तुम प्लीज यहाँ बैठ जाओ। सेलिन, कुछ बातें हैं जिन्हें तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। क्या कुछ गलत हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता था कल से ही कुछ छुपा रहे हो तुम। मुझे पहले ही इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कुछ होने वाला है। अब इसका क्या मतलब भला? मैं जानती हूँ तुम कहोगे कि सेलिन तुम गलत नहीं हो, मैं गलत नहीं, हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम ये क्या सोचने लगी हो सेलिन? बस कुछ बातें हैं जिन्हें तुम्हें जानना जरूरी है। और वो बातें मुझे बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी तुम्हें। सेलिन, सेलिन प्लीज तुम रो मत। तुम एक बार बात सुन तो लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि जब भी मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ ना तो कुछ न कुछ गलत जरूर हो जाता है। हमने इतनी परेशानियां झेली हैं, पर अब आखिरकार जब हम खुश हैं तो हमें किसी की नजर लग गई है। प्लीज तुम शांत हो जाओ। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम कुछ बुरा बोलने वाले हो ना, शक्ल ही बता रही है तुम्हारी। ठीक है, बताओ बताओ तुम क्या कह रहे हो? सेलिन प्लीज, मेरी बात का हम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। फैमिली में कुछ हुआ है क्या किसी को? नहीं। देमिर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जो बातें इतनी पहले हुई हैं उनके बारे में अभी भी क्यों उलझे हुए हो? तुम आखिर इस पल को क्यों नहीं जी सकते? तुम क्यों प्रेजेंट में नहीं रह सकते? लेकिन सेलिन मेरी बात तो सुनो। कुछ दिन पहले हम खुश थे, मजे कर रहे थे। अब पता नहीं पास्ट की कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है, जिससे तुम निकल ही नहीं पा रहे हो। देमिर क्यों? हमने डिसाइड किया था कि आज शाम हम सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करेंगे। हम खुश क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ अपने बारे में हम क्यों नहीं सोच सकते? सेलिन, क्यों? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। पहले तुम मेरी बात तो सुन लो प्लीज। तुम मुझे छोड़ दोगे ना? पास्ट की कोई बात बताओगे और मुझसे दूर चले जाओगे। सबकी तरह तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ सेलिन। मैं बस तुम्हें कुछ बताना चाहता था जो मुझे लगता है तुम्हारा जानना जरूरी है। लेकिन देखो, सब खराब हो गया। हमारा उस बात से कोई मतलब नहीं। मुझे खुश करने के लिए कुछ कहने वाले नहीं, हो क्या? लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है, इसलिए सोचा कि मुझे नहीं सुनना है। बुरा है तो मुझे मत बताओ प्लीज। मैं पहले ही तुम्हें खोने से डरती हूँ देमिर। तुम्हारी ऐसी बातें मेरे उस डर को और बढ़ाती हैं। ये सच है। मुझे डर लगता है देमिर कि मैं इस बार भी तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। सेलिन, अगर मेरी कोई गलती है तो बताओ ना मुझे। कोई चीज परेशान कर रही है तो बताओ, वो मैं सुनने को तैयार हूँ।
अगर मुझसे प्रॉब्लम है, इस घर से प्रॉब्लम है, फैमिली से है तो मैं सुन लूंगी, पर मैं पास्ट की बातें नहीं सुन सकती देमेर। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो अगर मेरी बातें तुम्हें मुझसे दूर जाने का एहसास दिलाती हैं, पर मेरा यकीन करो ऐसा कभी नहीं होगा। आई लव यू सो मच सेलिन। मैं दूर जाने की सोच भी नहीं सकता। तुमने गलत सोचा। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हम दोनों ने बहुत परेशानियां झेली, और ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। चीजें ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। तमिर, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। गुड नाइट। बस ऐसे ही है लिव। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से काम ही चल रहा है। अब तुम्हें क्या बताऊँ कि इस्तांबुल कितना खूबसूरत है। पहले से सब कुछ काफ़ी बदल चुका है, मगर फिर भी। तुम 2 साल बाद यहाँ वापस आई हो एलिल, अभी भी बस काम में लगी हो। तुमने मुझे कहा था कि तुम एक वेकेशन लोगी। ये एकदम से तुम्हें अपने डैड के शेयर खरीदने का भूत क्यों चढ़ गया? तुम देमिर के लिए वापस तो नहीं आई ना? तेमिर के लिए? तुम्हें देखकर कुछ बोला तो नहीं, गुस्सा तो नहीं किया उसने? हाँ, वो मुझे देखकर शॉक था। इसका मुझे पहले से ही अंदाजा था। काफी बदल गया है क्या वो? नहीं, काफी हद तक पहले जैसा ही है। मगर कुछ चीजें बदल गई हैं शायद। किसी को डेट कर रहा है क्या वो? हाँ, है तो सही। कोई है उसकी जिंदगी में। मुझे भी बताओ उसके बारे में। अभी बताती हूँ। उसका नाम है आयदा अकमान। सिविल इंजीनियर है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है, भला की खूबसूरत है, लेकिन वो दोनों साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। क्या तुम जेलस फील कर रही हो? नहीं, जेलस होकर नहीं कह रही हूँ ये सब। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो लड़की काफ़ी प्यारी है, लेकिन फिर भी क्या साथ में अच्छे नहीं लगते वो? पता नहीं, मगर जब उन्हें साथ देखती हूँ तो वो बात नहीं नजर आती। हाँ, तुम तो ऐसा बोलोगी। तुम भी पता नहीं क्या सोचती रहती हो। मुझे क्या पता, मैं तो वही बता रही हूँ जो मुझे उन्हें देख कर लगा। वैसे एक दूसरे के लिए सीरियस नहीं है। और तुम्हें पता है, लव बैन किया है ऑफिस में देमिर ने। पहले कंपनी पर लव बैन लगाया, फिर कंपनी के एम्प्लॉय को ही डेट करने लगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, देमिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम उस पुराने देमिर को जानती हो जिसे तुम बहुत पहले छोड़ चुकी हो। शायद वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं हो। नहीं, पता नहीं। खैर, देखते हैं क्या होता है। हाँ चलो, मैं रखती हूँ। ऑलराइट, मैं तुम्हें अपनी खबर देती रहूंगी, ठीक है? कॉल जरूर करती रहना, ठीक है? कभी वक्त मिले तो तुम इस्तांबुल जरूर आना, ठीक है? दोनों जरूर। घूमेंगे। आई मिस यू। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। आखिर मैं क्या करूँ तुम्हारा देमिर?
तुम पर तो गुस्सा भी नहीं आता। नींद नहीं आ रही? सोई तो तुम भी नहीं। मुझे भी नहीं आ रही। मुझे क्या बताने वाले थे तुम? सुनो, मुझे माफ कर दो। मैं डर गई थी। मैं जानती हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं सब सुनने को तैयार हूँ। जल्दी से बता दो। उफ, इससे पहले कि मूड फिर बदले। दमेर प्लीज तुम मुझे जल्दी से बता दो प्लीज। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सेलिन, जाने दो, कुछ खास बात नहीं थी। पुरानी बातें फिजूल की हैं, उनके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। इतनी फिजूल थी तो पहले क्यों बताना चाहते थे मुझे? वो बस यूं ही मुझे ऐसा लगा, मगर तुम सही थी। हम पहले ही काफी परेशानियां झेल चुके हैं और अब हमें पुरानी बातों पर बिल्कुल वक्त खराब नहीं करना चाहिए। पक्का? पक्का। इम्पोर्टेंट था? नहीं था। नींद आ रही है तुम्हें अब? नहीं तो? मुझे भी नहीं आ रही। मैं ना इतनी देर से कोशिश कर रही थी, सो ही नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश की। पूरी रात पड़ी है अभी। अच्छा, तो क्या करें? कोई मूवी देखी क्या? हॉरर मूवी? हम्म। ठीक है। हाँ, तो मैं अपना लैपटॉप लेकर आती हूँ। अच्छा, बाहर देखेंगे या फिर अंदर हॉल में देखेंगे, बताओ? हॉल में देखते हैं, बाहर ठंड हो रही है। पॉपकॉर्न भी बना लें क्या? हाँ हाँ ठीक है, तुम कोई अच्छी सी मूवी ढूंढो, मैं तब तक पॉपकॉर्न बना के लाता हूँ। दमिर, उसमें बहुत सारा बटर डालना। इतनी रात को? देखो अभी भी चीजें ठीक हुई हैं। तुम चाहते हो मैं गुस्सा होकर फिर से ऊपर चली जाऊं तो बता अच्छा, दो मुझे। ठीक है, ठीक है, ज्यादा बटर और मसाला। टीवी सीरीज देख रही है कोई? मैंने आइसक्रीम निकाली थी, तुम खाओगी? अरे नहीं यार, अगर मैंने कुछ और खाया ना तो मेरा पेट भर जाएगा। अच्छा ये बता, अकेले घर पे बोर तो नहीं हुई ना? नहीं, मैंने बोरो से बात की। हाँ, क्या तुम्हारी और बोरो की लड़ाई हुई? हाँ, सब ठीक है। वैसे आज ऑफिस के बाद मैं माँ से मिली, बात की हमने कुछ देर। उन्होंने क्या कहा? पापा अभी भी घर पे मेरी बात नहीं होने देते। माँ भी बहुत नाराज है। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बोरो की फैमिली से मिलने वाली तो वो मुझसे और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़े ही वक्त की तो बात है। बोरो की जॉब पक्की है। याद है बुराक ने वादा किया था कि वो उसे जॉब लौटा देगा। तुम्हारे पास अपना घर भी है और तुम्हारे परिवार को भी आदत पड़ जाएगी। आई होप सो। यार मर्व प्लीज इतना दुखी मत हुआ करो। हाँ अच्छा ठीक है। वैसे भी मैंने बोरो को प्रॉमिस किया है कि मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगी इस बारे में। अच्छा बताओ, तुम्हारी डबल डेट कैसी रही? मिस्टर दे मेरे ऑफिस के बाहर कैसे हैं? तुम्हें मैं क्या बताऊं यार, वहाँ सब कुछ अजीब था। मुझे शर्मिंदा भी होना पड़ा। ऐसा क्या हो गया? रुको रुको, मुझे सब कुछ शुरुआत से बताना, ऐसे बीच से नहीं। अच्छा तो तुम तैयार हुई, घर से निकली और फिर? देना। सेलिन, कोई अच्छी मूवी मिली क्या?
प्लीज फिर से अमेरिकन स्लैशर मत लगा देना। कोई नई मूवी देखते हैं जो अभी आई हो। वैसे मैंने सुना है पोलांस्की की मूवीज बहुत अच्छी होती हैं, वो देखते हैं। डोंट लुक नाउ 1973 में बनी थी, काफी अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत अच्छी है। सेलिन, पॉपकॉर्न्स। मुझे जगाकर खुद सो गई। सेलिन, चलो उठो, ऊपर बेड पर आराम से सो जाओ। मैं यहाँ मूवी देखते हैं ना। कोई नहीं, मूवी कल देख लेंगे। चलो उठो, मैं तुम्हें ऊपर छोड़ कर आता हूँ। मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे प्लीज प्लीज मुझे यहीं सोने दो ना। तुम्हारे पैर ठंडे हो रहे हैं तो सेलिन तुम्हें पक्का यहीं सोना है? ठीक है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मैं ये बताने आई थी, मैंने कॉफी बना दी तुम्हारे लिए। तो तुमने इतनी देर पहले क्यों नहीं बोला, जब तुम मेरे पीछे मेरी एक्टिंग कर रही थी? नहीं तो मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, बस खड़ी थी तुम्हारे पीछे। कुछ भी सोचते हो। तुम मेरे साथ में ये एक्सरसाइज क्यों नहीं करती? मेरी पीठ के पीछे तो तुम बहुत अच्छे से मुझे कॉपी कर रही थी। क्योंकि मैं ये ठीक से कर नहीं पाती। पिछली बार क्या था तो बिल्कुल जोकर लग रही थी मैं ये करते हुए। तो ये एक दिन में थोड़ी सीखा जाता है, प्रैक्टिस लगती है परफेक्ट होने में। चलो आओ, देखते हैं कैसी जोकर लगती हो तुम आज। हाँ, तुम अभी से मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? अच्छा ध्यान दो, तुम्हें स्टेप्स याद हैं? बिल्कुल नहीं। पहले हम अपना लेफ्ट पैर उठाएंगे। ओके। ये स्मेल कैसी है? ब्लूबेरी शैम्पू की है। नहीं वो नहीं, तुम्हारे बाल से तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन ये तो कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है
जैसे कुछ जल रहा हो। हाँ, कुछ तो जल रहा है। ओह हाँ, वो ब्रेड जल गई। बहुत अच्छे सेलिन, किसी दिन तुम ये घर ही जला दोगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कैसी अजीब बातें कर रही हो सेलिन। अब भला मेरी क्या गलती है इसमें, बताओ। मैं तो बस अपने कराटे कर रहा था। ये सब उसी की गलती है, उसकी वजह से ही हुआ है। ऑमलेट से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सेलिन। लाओ अपनी प्लेट दो। सेलिन, इतना भी क्या इंपॉर्टेंट पढ़ रही हो तुम? तुम्हारा मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं है? हाँ, कहीं वो बच्चों वाले गेम्स तो नहीं खेल रहे? बस 1 मिनट ना। अरे तो ऐसा क्या कर रही हो जो मेरी सुन ही नहीं रही? सेलिन, खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है क्या? ओह तैमिर, एक बहुत ही हैंडसम आदमी का इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, बस मैं वही पढ़ रही हूँ। अच्छा, तुम्हें हैंडसम लगता है वो? और नहीं तो क्या, और बहुत ही टैलेंटेड है। ये बहुत गलत बात है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सेलिन, ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? और ये कैसी बच्चों जैसी हरकतें हैं? हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना। तुम मुझसे बात करो, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें ही तो देख रही हूँ। किससे इतने इंटरेस्ट के साथ देख रही हो सुबह सुबह? अरे मुझे पूरा पढ़ तो लेने दो। पागल हो तुम। मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूं ना सेलिन, मुझसे बात करते हुए ब्रेकफास्ट करो ना। जब मैं सामने बैठा हूं तो इस फोटो को देखने की क्या जरूरत है? तैमिर, तुम जेलस हो गए थे। ओ, पहला इंसान देखा है जो खुद से जेलस हो रहा है। चुपचाप ब्रेकफास्ट करो सेलिन। ठीक है। वैसे जेलस मैं भी हो रही थी। तुम उसे इतने प्यार से क्यों देख रहे थे? कैसे देख रहा था? कैमरा में ऐसे देख रहे थे जैसे तुम फ्लर्ट कर रहे हो उससे। तुम जानते हो कितनी लड़कियां खरीदेंगी इस मैगजीन को? क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो तुम? इससे लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हो तुम? हाँ, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहा था। उस दिन बस धूप बहुत ज्यादा थी, मुझे तो ढंग से कुछ दिख भी नहीं रहा था उस वक्त। मैं समझ रही हूँ, बहुत धूप थी उस दिन, है ना? मुझे इम्प्रेस करते हो ना, तब भी आंखें ऐसी हो जाती है तुम्हारी, बिल्कुल इस तरह, छोटी छोटी सी। हद है यार। अब इसमें क्या हो गया? जो लड़कियां तुम्हारी ये फोटो देखेंगी वो भी इम्प्रेस हो जाएंगी, उन्हें तुमसे प्यार हो जाएगा इसे देखते ही। बस बढ़िया बात है ना ये तो। लाओ, मुझे दे दो अब, ये दो ना। ओह माय गॉड, देखो कितना हैंडसम है ये आदमी, और इसकी गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी। लाओ, इसे मुझे दो। तब से देखे जा रही हो, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वैसे हैंडसम तो लग रहा हूँ मैं। अब बाद में पढ़ लेना, पहले ब्रेकफास्ट करो। चलो।
तुमने मुझे कहा कि डैमिर के पास्ट के बारे में सब पता लगाओ। मैंने घूस देकर सब कुछ पता लगाया, मगर क्या हुआ? वो लड़की भी बस डैमिर डैमिर करती है, वो तुम्हारे साथ नहीं है। फिर तुम अभी मेरा गेम नहीं समझे। मैंने इलुल को यहाँ डैमिर के खिलाफ प्लानिंग करने के लिए नहीं बुलाया है फेरू। अच्छा, तो इन सब चीजों का क्या फायदा? बस थोड़ा सब्र करो। अच्छा, मैं सब्र करूं हैं? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं बुराक, कभी कभी मुझे लगता है एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा एक स्क्रू सचमुच में ढीला हो गया है बुराक, नहीं? बकवास मत करो फेरू। मैं जानता हूँ मेरा प्लान अच्छे से काम करेगा फेरू। मुझे कुछ नहीं करना है। बुराक, आखिर ऐसे बैठे रह के तुम करना क्या चाहते हो? इस लड़की के साथ 2 साल पहले डैमिर ने शादी के सपने सजाए थे। वो इसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के ख्याल से बहुत ज्यादा खुश था। इलुल का यहाँ से जाना डैमिर के लिए बहुत मुश्किल था। वैसे मुझे डैमिर को देखकर जरा सा भी नहीं लगता कि उसको कोई फर्क पड़ता है। वही तो बात है, वो दिखाता है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सबसे अपनी दूरी इसलिए बनाए रखता है, और अब जब उसके जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उसके सामने है तो वो ज्यादा वक्त तक ये छुपा नहीं सकता। तो अब बस इंतजार करके देखना है कि पुराने शिकवे दूर करते हैं या नहीं, या दोनों फिर से प्यार में डूब जाएं, या फिर डैमिर फिर से कोई बड़ी गलती कर दे। मैं नहीं जानता क्या होगा। अब बस इंतजार करना है और देखना है कि क्या होगा, सही या गलत। जो भी होगा उसमें फायदा हमारा ही है फेरू। देखते हैं। आज क्या करने का प्लान है तुम्हारा? तुम्हें नहीं लगता कि ये सेटिंग ठीक नहीं लग रही है? हाँ, तुम बोल रहे हो तो ठीक है। सब पहले जैसा कर देते हैं। नहीं नहीं, रहने देते हैं ना, रहने देते हैं। वैसे भी ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, अब ये हम दोनों का घर है। ये सेलन और डैमिर का घर है। अच्छा, ये बात है। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। हाय बुराक। थैंक गॉड तुम उठ गई। हाँ, मैं तो बहुत देर से उठी हुई हूँ। ग्रेट, फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं जिम जा रहा था जिसके बारे में बताया था, तुम्हें भी उससे मिलवाना चाहता हूँ। आइडिया तो अच्छा है, मगर मैं आज नहीं जा पाऊंगी। जरा सामान अरेंज करना है। अगर बोर हो जाओ तो मुझे बता देना। ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं। मिलते हैं। डैमिर, सुनो, एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं होगे? हम क्या सिर्फ इसको यहाँ से हटा सकते हैं प्लीज? तुम्हें तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पसंद थी ना? एक्चुअली लगा इसलिए थी, मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं आएगी, और इसको देखकर तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। मुझे पहले पता था तुम्हें पसंद नहीं है। बहुत बुरे होते। मैं बाद में इसे कहीं और रख दूंगा। नहीं, इसे अभी अभी हटा देते हैं ना। ये हॉल की सेटिंग के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, तुम खुद ही देख लो। ठीक है, तुम कहती हो तो अभी हटा देता हूँ। हाँ हाँ, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है।
हाँ, अच्छा तो लग रहा है। बाकी सारी आर्टिफिशियल चीजें भी उतार देते हैं, फिर बाद में उन्हें कहीं एक साथ रख देंगे। ये सारी दीवारें काफी ज्यादा भरी हुई लग रही हैं। चलो एक काम करते हैं। हम वही करेंगे जो सब तुम्हें पसंद है। थैंक यू, तुम कितनी स्वीट हो। ये सब उतार देते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि इनकी जगह हम वो फोटोज दीवार पर लगाते हैं जो तुमने खींची थी। तुम चाहते हो कि मेरी फोटो लगे वहां? मेरी फोटो अच्छी भी लगेगी क्या? क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल लगेंगी, आखिर घर तुम्हारा ही तो है। ये हमारा घर है। ओके ठीक है, अब जल्दी से मुझे पिक्चर्स दिखाओ जो तुमने हमारे घर में खींची हैं। हाँ, पर तुम डिसाइड करना कौन सी फोटो, क्योंकि आई एम श्योर मुझे तो हर फोटो में कोई ना कोई गड़बड़ नजर आएगी। ठीक है, हम साथ में डिसाइड करेंगे और फिर हम मार्केट से कुछ अच्छे फ्रेम्स भी खरीदेंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। हाँ बोलो। हम साथ में मिलकर फोटोज प्रिंट करेंगे। तुम सिखाओगी कैसे करते हो? ओह, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, क्यों नहीं सिखाऊंगी, इसमें बहुत मजा आएगा। मुआ! सेलिन, ये स्टडी टेबल भी हटा देते हैं यहां से, और कुछ कारपेट्स भी खरीदने की जरूरत है। हाय। तुम तो जिम जा रहे थे ना? सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा मुझे मदद चाहिए? तुम्हें सच में लगता है कि सारी अरेंजमेंट तुम अकेले ही कर पाओगी? हाँ तो बताओ, कहाँ से शुरू करें? वो वाला पैकेज उठा लो फिर। ये एक्चुअली एक लाइब्रेरी रैक है, इसे एक साथ जोड़ना पड़ेगा। और तुम ये कर तो पाओगे ना ठीक से? एक इंटीरियर आर्किटेक्ट है तुम्हारे सामने, तुम जानती हो ना। सही कहा। ये बताओ, इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहाँ है? वो तो नहीं मिला इसके साथ। अच्छा, कोई नहीं, मैं बिना उसके भी कर सकता हूँ। ये पिक्चर कब ली तुमने? जब मैं लेना चाहती थी तब ली। वैसे सेलिन, तुम्हें पता है मैंने भी अपने कैमरे में तुम्हारी कुछ पिक्चर्स ली हैं, वो डिजिटल कैमरे में। सच में। ओह नो 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 नो। ओह देखो तैमूर, तुमने मुझे बातों में लगा दिया और ये फोटो खराब हो गई। देखा तुमने? अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? नहीं मत पूछो तुम, बस लाइट जाकर ऑन करो। ठीक है। तैमूर क्या कर रहे हो तुम यहाँ प्रिंटिंग सीखने आए हो ना? ये कैमरा रख दो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ फिर उसके बाद। हाँ, बस मुझे एक बात बताओ, ये फोटो इधर देखो एक बार। ये फोटोग्राफ जरा ध्यान से देखो इसे। तुम कॉफी बना रहे हो और क्या? तो तुम मेरी ऐसे चोरी छुपे फोटो क्यों लेती हो, बताओ? क्या तैमूर, तुमने कहा था तुम्हें प्रिंटिंग सीखनी है, मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, पर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही लगा हुआ है। ये सब क्या फालतू की चीजें हैं। हाँ, ये फोटो तुमने पहले से ही प्रिंट की हुई है। हाँ तो खींचती हूँ मैं चोरी छुपे तुम्हारी फोटो, तो प्रिंट भी करती हूँ। कम से कम सच तो बोलती हूँ मैं, तुम्हारी तरह नहीं कि सीखने के बहाने यहाँ आ जाओ और उसके बाद मुझे इन बातों से एम्बैरेस करने लगो। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। या फिर तुम जेलस हो रही थी जब तुमने सुबह मैगजीन में मेरी फोटो देखी?
अगर तुम मुझे पहले ही बता दोगी तो मैं तुम्हारी खींची फोटोज में भी अच्छे से पोस्ट करूंगा। बस ये कहना चाह रहा था मैं, और कुछ भी नहीं, समझी? समझ गई मैं, थैंक यू सो मच। पर मुझे तुम्हारी कैंडिड पिक्चर्स लेना ही पसंद है। चलो अब बातें मत बनाओ, प्रिंटिंग सीखो, जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। जरा देखो तो कि कितना कितना सीखा है तुमने यहाँ। लेकिन ये तो देखो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्या क्या ठीक नहीं है, बोलो। तुम मेरी फोटोज खींचकर प्रिंट कर रहे हो तो मैं भी अब तुमसे बदला लूंगा। बदला? कैसा बदला लोगे? तुम्हारी तरह मुझे भी कैंडिड फोटोज ज्यादा पसंद है, तो बिना बताए तुम्हारी पिक्चर्स लूंगा। नहीं, पर मैं उन पिक्चर्स में अच्छी नहीं लगी तो? वो मैं कैसे बता सकता हूँ सेलिन, ये तो अब पिक्चर्स लेने के बाद ही पता चलेगा। मैं तुम्हें अपना कैमरा ही नहीं दूंगी। ओह, तो फिर क्या हुआ, मैं अपने लिए नया खरीद लूंगा। ओ दैमिर, लो हो गया। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या इसका इस्तेमाल करती हो तुम? हर सुबह आधे घंटे के लिए। क्या सच में? ऐसे मत करो, कलाई में मोच आ जाएगी। देखो, कलाई को एकदम सीधा रखो, शोल्डर से जोर लगाओ। एग्जैक्टली। शायद इसलिए तुम इतना ज्यादा शांत रहती हो, सारा गुस्सा इस पर ही निकालती होंगी ना। थोड़ी बॉक्सिंग, थोड़ा योगा, तुम भी ट्राई करो, काम आएगा। मेरी मदद के लिए शुक्रिया, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। तो ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए शायद। बुराक, वो कस्टमर जिसे कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर गए थे, वो देमिर के साथ काम करने के लिए पहले ही तैयार थे, और फिर उन्हें कुछ चीजों के बारे में पता चला, जैसे देमिर और मिस्टर यिल्दिरिम की बेटी के बारे में पता चला, बिजनेस की डील खोने का रीजन उन्हें पता चला। ये सब मत करो, उसकी कमजोरी का ऐसे फायदा मत उठाओ। ठीक है, तुम्हें बॉक्सिंग आती है, मैं ख्याल रखूंगा। हाँ जानती हूँ, मगर देमिर मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है, तो मेरी मानो अपना ख्याल रखो। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी है जो देमिर नहीं जानता है। हाँ, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूँ इलुल, फिर भी शुक्रिया। हाँ बोलिए मिस आजमिया। हेलो देमिर सर, सॉरी मैं आपको वीकेंड पर डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन वो हाँ बोलो आजमिया, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। वो जो नया कस्टमर है जिन्हें आप कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए थे, वो मंडे सुबह ही आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। और ये बात वो हमें वीकेंड पर बता रहे हैं? आप कहें तो मैं उनको बोल दूं कि आप मंडे बिजी हैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। मीटिंग की डिटेल्स मुझे ईमेल कर दो प्लीज। जी बिल्कुल देमिर सर। मेरे लिए आपके पास कोई और काम है? नहीं आजमिया, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस वीकेंड। ठीक है सर, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड। क्या कर रहे थे वो दोनों? वो दोनों लड़ तो नहीं रहे थे ना? सेलिन उसके साथ थी ना? अरे अगर तुम्हें ऐसा लगा कि दोनों उदास हैं, तो चलो वहीं चलकर उनका मूड ठीक करते हैं। अरे एक मिनट रुको, ये आदमी मेरा बॉस है, मैं कुछ काम की बात कर रही थी। अच्छा, मगर वो बहुत शांत लग रहे थे, काफी अच्छे मूड में लग रहे थे। हाँ यही चाहिए था, बस नजर ना लगे।
शुक्र है। वो तो अच्छा है कि तुम कम से कम उन दोनों के आसपास पूरे हफ्ते तो रहती हो। क्या बताऊं, मुझे तो पूरे हफ्ते बस डर ही लगा रहता है कि कहीं वीकेंड्स पर वो दोनों आपस में गुस्से में लड़ना पड़े। आज नहीं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वीकेंड्स पर हमें उनके यहाँ जाते रहना चाहिए। उसकी चिंता मत करो, सब कुछ पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में ही है। कोई भी गड़बड़ होगी तो संभाल लेंगे। इतनी परेशान क्यों? वो जो नया कस्टमर है, उसने साइट की रिकमेंडेशन डिस्कस करने के लिए मंडे सुबह बुलाया। सुबह के 8 बजे, और वो भी अपनी फैक्ट्री पर जो इस्तांबुल से लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। तुम मजाक कर रहे हो ना अभी मुझसे? हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है, इसलिए हमें इसके सारे नखरे झेलने ही पड़ेंगे। बस एक बार प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, फिर तो हमारे तरीके से ही काम होगा। हाँ, वो मिस्टर दैमर के स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं जानते होंगे। पर आयदा तो यहाँ है नहीं, तुम प्लेस रिकमेंडेशन का क्या करोगे? उसकी प्रेजेंटेशन मैं खुद ही तैयार कर लूंगा। तुम चिंता मत करो, आई हेल्प यू। मैं अभी चेंज करके आती हूँ, फिर हम साथ में ऑफिस चलेंगे। ओके? अच्छा, एक काम करते हैं, तुम हमारे घर की नई सेटिंग्स एंजॉय करो, मैं ऑफिस जाकर फाइल्स ले आता हूँ, फिर हम साथ में कुछ खाते हुए काम कर लेंगे, और फिर रात में आराम से मूवी भी देखेंगे। ये तो बहुत ही परफेक्ट प्लान है। परफेक्ट। ठीक है, अब मैं ऑफिस निकलता हूँ। यू एंजॉय योर टी।